नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबरों की शुरुआत करते हैं। आज शाम 4 बजे पीएम मोदी से सीएम नीतीश करेंगे मुलाकात। राज्य के विकास के साथ कई मुद्दों पर होगी चर्चा। कल गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे सीएम नीतीश। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दादरा एवं नगर हवेली के निर्दलीय सांसद डेलकर संजय भाई ने दिल्ली में की मुलाकात। जेडीयू के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की कही बात। पटना एम्स के नजदीक डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति का भूमि पूजन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सेवा सदन की रखी आधारशिला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर पटना बीजेपी ऑफिस में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत कई मंत्रियों और विधायकों ने दी श्रद्धांजलि। कोरोना टीकाकरण की रैंकिंग में देश में पहले पायदान पर बिहार। 78.1% टीकाकरण के साथ बिहार नंबर 1। मध्य प्रदेश एक पायदान खिसका नीचे, दूसरे नंबर पर त्रिपुरा। दरभंगा में दाखिल खारिज के नाम पर घूसखोरी का वीडियो वायरल। वीडियो की पुष्टि। घूस लेने वाले डेटा ऑपरेटर ने कहा पैसे देने वाला लौटा रहा था कर्ज। कटिहार में नकली सीमेंट बनाने के काले कारोबार का पर्दाफाश। पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से चल रहा था गोरख धंधा। प्रशासन के खिलाफ लोगों में आक्रोश। नालंदा के हर गांव में मामूली विवाद में खूनी खेल। 2 गुटों में विवाद में 2 की मौत। दोनों गुट के 6 लोग गिरफ्तार। दरभंगा के रसियारी में डकैती के दौरान एक व्यक्ति की हत्या। रिटायर्ड बीडीओ के घर हुई थी डकैती। लखीसराय में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक नक्सली को सुरक्षा बलों ने कर दिया ढेर। मुजफ्फरपुर के होटल सेंट्रल पार्क में डांसर प्रेमिका की हत्या मामले में सामने आया है सीसीटीवी। हत्या से पहले दोनों के बीच हुआ था विवाद। नालंदा के श्रीनगर गांव में एक शख्स की हत्या। दूसरी पत्नी ने ली पति की जान। नवादा में दिल दहला देने वाली वारदात। कब्र में मिला बच्चे का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। समस्तीपुर में युवती की हत्या कर शव को खेत में फेंका। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। गया में अपराधियों का तांडव। महिला की गोली मारकर हत्या। लखीसराय में पुरानी रंजिश में सरपंच की पिता की हत्या से इलाके में फैली सनसनी। भोजपुर के बढ़हरा में घर में घुसकर एक व्यक्ति की हत्या। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर किया आगजनी। गोपालगंज में 42 वर्षीय किसान की हत्या। नहर किनारे मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मधुबनी में हथियारबंद बदमाशों ने किराना व्यापारी के घर में की डकैती। परिवार को बंधक बनाकर की लूटपाट। किशनगंज पुलिस को बड़ी सफलता। 5 बाइक लुटेरों को किया गिरफ्तार। रोहतास पुलिस ने महिला की हत्या मामले में 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। मकान मालिक और किराएदार के विवाद में हुई थी हत्या। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने हरियाणा की एक गाड़ी से जब्त की शराब। 6 शराब तस्कर गिरफ्तार। भोजपुर के बढ़हरा में खेती के दौरान विवाद। 2 पक्षों में जमकर मारपीट। वैशाली के महनार में उधार का पैसा मांगने पर वेंडर की पिटाई। सामुदायिक अस्पताल में कराया गया भर्ती। स्कूल फी माफ करने की मांग को छात्रों के परिजनों ने किया सड़क जाम। मौके पर पहुंची पुलिस से हुई नोकझोंक। बाढ़ के घोसवरी में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। बांका में बिजली के शॉर्ट सर्किट से भड़की आग। 6 घर जलकर आग। सांसद जनार्दन सिग्रीवाल के एमपी फंड से गैर पैसे मामले में पुलिस का एक्शन। महाराष्ट्र से गिरफ्तार 2 आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी। बेतिया पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा। 4 बाइक सहित चोर गिरफ्तार। जमुई में जल जीवन हरियाली योजना का नहीं मिल रहा लाभ। सड़क किनारे लगाए गए सैकड़ों पौधे पानी के अभाव में बर्बाद। नालंदा के कराय परशुराय में किसानों को धान का नहीं मिला पैसा। नाराज किसानों ने डीएम को सौंपा पत्र। सीवान में बदहाल नलकूप और लिफ्ट इरिगेशन को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। सड़क किनारे लगाए गए हैं नलकूप। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र में स्वच्छता को लेकर चलाया गया अभियान। कार्यपालक अभियंता ने स्वच्छता वाहन को दिखाई हरी झंडी। सीवान में राष्ट्रीय जल मिशन के तहत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन। जल संरक्षण को लेकर युवाओं को किया गया प्रोत्साहित। गोपालगंज में मनाया गया सड़क सुरक्षा पखवाड़ा। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के खिलाफ जांच अभियान। बेटा में एसडीआरएफ के जवानों को दी गई कोरोना वैक्सीन। 800 से ज्यादा जवानों को वैक्सीन देने का लक्ष्य।
नालंदा में रसलपुर गांव के लोगों का प्रदर्शन, पंचायत चुनाव को लेकर गांव में बूथ बनाने की मांग। कटिहार के जोकर पंचायत में 3 घरों में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। खगड़िया के पसरा में टेंट हाउस में आग से काफी नुकसान, ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। मुजफ्फरपुर में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, बर्थडे पार्टी में एक युवक पिस्टल से कर रहा था अंधाधुंध फायरिंग, एसएसपी ने गिरफ्तारी के दिए निर्देश। पूर्वी चंपारण में गैंगरेप के बाद नाबालिग की हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई, थानेदार संजीव रंजन जांच में दोषी करार, गिरफ्तारी के आदेश के बाद फरार, कुर्की की कार्रवाई में जुटी पुलिस। पटना में एक छात्र की साजिश के खुलासे से हर कोई हैरान, छात्र ने खुद रची अपने अपहरण की साजिश, घर वालों से 10 लाख रुपए की मांग कर रहा था फिरौती। छपरा में पुलिस टीम पर शराब तस्करों ने बोला हमला, 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। औरंगाबाद में बालू माफिया बेरहमी से कर रहे प्रकृति का दोहन, प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप। बेतिया में बदमाशों ने एटीएम से उड़ाए पैसे, सीसीटीवी में कैद चोरी की वारदात। शराबबंदी में शराब तस्करी के लिए तरह तरह के हथकंडे, सिवान में एक ऑटो में तहखाना बनाकर हो रही थी तस्करी। मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार में सुरक्षा में सेंध का मामला उजागर, जेल में छापेमारी के दौरान एक बंदी के पास से मोबाइल फोन जब्त। मुंगेर का कृषि विभाग लापरवाही का बना अड्डा, मिट्टी जांच प्रयोगशाला खराब, चलंत प्रयोगशाला से फायदा नहीं। नालंदा में बालू माफिया के खौफ से महादलित परिवार में दहशत, अवैध बालू खनन से लोग परेशान। पटना में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से जारी, पटना सिटी के कच्ची दरगाह पीपा पुल के पास एक ऑटो से 150 लीटर शराब बरामद। पूर्णिया में टीका पट्टा के बैरिया गांव में बुजुर्ग मोहम्मद निजाम की पीट कर हत्या, बच्ची को लेकर विवाद में हुआ मर्डर। नालंदा के थरथरी थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग मामले में एक महिला समेत 2 लोगों की निर्मम हत्या, महिला के पति ने दिया वारदात को अंजाम। सीवान में असाव थाना क्षेत्र से अगवा पंकज पासवान की सकुशल रिहाई, 2 अपहर्ता गिरफ्तार। सीवान मैरवा में रेलवे कॉलोनी के पास मिले शव की सुलझी गुत्थी, आरोपी के घर से 2 हाथ 2 पैर और सिर भी बरामद, हत्या के बाद कई टुकड़े करके बोरे में फेंका गया था शव। शेखपुरा के कसार थाना क्षेत्र से 2 बैग में भरे गांजे के साथ 2 लोग गिरफ्तार। बेतिया के नरकटियागंज में सड़क किनारे खड़ी गाड़ी से 3 युवक नशे में धुत गिरफ्तार। गया में ऑटो से छिनतई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 अपराधी गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज से हुई अपराधियों की पहचान। बेगूसराय में समाहर नाला के पास पिता पुत्र के बीच विवाद बना तमाशा, बेटे पर नशे के चक्कर में घर से अब तक करीब 20 लाख रुपए चोरी करने का आरोप। पूर्णिया के दुर्गाबाड़ी में एचडीएफसी बैंक के कर्मी अविनाश कुमार की संदेहास्पद मौत, अब तक कारणों का खुलासा नहीं। पटना की सड़कों पर ट्रैफिक नियमों को ठेंगा दिखाकर शान से चलते पुलिसकर्मी, बाइक पर ट्रिपल लोडिंग और बिना हेलमेट धड़ल्ले से चल रहे पुलिसकर्मी। चमोली हादसे में लापता पटना के इंजीनियर मनीष का अब तक नहीं मिला सुराग, परिजनों ने केंद्र और बिहार सरकार से पर लगाया लापरवाही का आरोप। मौनी अमावस्या पर आज सुबह से ही लोग लगा रहे हैं आस्था की डुबकी, वाल्मीकि नगर त्रिवेणी संगम पर उमड़े श्रद्धालु। भोजपुर में कोरोना के बाद पहली बार दिखी इतनी भीड़, मौनी अमावस्या पर उमड़ा आस्था का सैलाब। योग नगरी मुंगेर में अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, कोरोना काल के बाद भक्तों में दिखा काफी उत्साह। भारत नेपाल सीमा के त्रिवेणी संगम पर स्नान मेला में उमड़ी भीड़, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी के बाद भी कोरोना नियमों का नहीं हो रहा पालन, दानापुर ऑपरेशन शिविर में नियमों की हुई अवहेलना। किशनगंज के गाछपाड़ा में आग से हड़कंप, हाई टेंशन तार के पोल में लगी आग। अरवल के 5 प्रखंडों में आरटीपीएस कार्यालय पर रोज हो रहा हंगामा, तकनीकी खराबी से लोग हुए परेशान। सीतामढ़ी डीएम ने की ई-एपिक अभियान की शुरुआत, अब घर बैठे वोट आई कार्ड कर सकते हैं डाउनलोड। नीतीश कैबिनेट में गोपालगंज के 3 प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने से खुशी की लहर, बीजेपी नेताओं ने जिले के विकास की जताई उम्मीद।
आरजेडी के प्रदेश महासचिव दिलीप यादव ने लेसी सिंह पर लगाए गंभीर आरोप, मुख्यमंत्री से मंत्री पद से हटाने की मांग। शिवहर में लवकुश एकता मंच की तरफ से जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन, पूर्व विधायक सतीश कुमार ने 26 साल पहले रखी थी इसकी बुनियाद। बांका जेल को हाईटेक बनाने की तैयारी, नए जेलर ने कैदियों के साथ सभी व्यवस्था करने की कही बात। 4 करोड़ की लागत से बने तटबंध की मजबूतीकरण का काम हुआ शुरू, बैग में बालू मिट्टी भरकर नदी की तरफ से बिछाया जा रहा है। जामताड़ा में पत्नी से झगड़े के बाद युवक का हाई टेंशन ड्रामा, जान देने के लिए बिजली के पोल पर चढ़ा युवक, 11,000 वोल्ट के पोल से उतारने में पुलिस के छूटे पसीने। हजारीबाग में NH 33 पर तफरी करते दिखे गजराज, 25 हाथियों के झुंड को देख सख्ते में आए लोग सेल्फी लेकर दिखे रोमांचित, वन विभाग ने की हाथियों को छेड़ने से बचने की अपील। दुमका की हरी भरी वादियों को लगी वन माफिया की नजर, धड़ल्ले से जारी है जंगलों में बेशकीमती लकड़ी की कटाई, वन विभाग की सख्ती के बाद भी नहीं लग पा रही रोक। स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछड़ता दिख रहा रांची, मुख्य चौराहों पर दिखा गंदगी और कचरे का अंबार, नगर निगम की सुस्ती के साथ सफाई को लेकर भी लोग दिखे लापरवाह। खतरे में रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर का अस्तित्व, झंडा गाड़ने में की गई छेड़छाड़ और तलहटी में मिट्टी कटाव से हादसे की आशंका, सेफ्टी वॉल को तोड़कर बस रहे घरों से भी बढ़ा खतरा। कोडरमा के चंदवारा में सड़क पर चलती गाड़ी में अचानक लगी आग, लोगों ने काफी मशक्कत के बाद ड्राइवर को निकाला बाहर। गढ़वा में मिट्टी की चाल धंसने से 3 बच्चों की मौत, हादसे के बाद गांव में पसरा मातम। हजारीबाग सदर पुलिस ने अवैध लॉटरी के कारोबारी आनंद मोहन राम को किया गिरफ्तार, करीब 3,000 पीस लॉटरी और 3200 रुपए कैश बरामद। पाकुड़ में प्रतिबंधित लॉटरी का कारोबार धड़ल्ले से जारी, बंगाल की सीमा से सटे होने के कारण कारोबार फल फूल रहा है। पलामू में उत्पाद विभाग ने शराब माफिया के खिलाफ चलाया अभियान, 800 किलो जावा महुआ के साथ 35 लीटर महुआ शराब जब्त। सिमडेगा में जिला खनन पदाधिकारी ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, गुमला से अवैध चिप्स लोड कर आ रहे 4 डंपर को किया जब्त। जमशेदपुर की साक्षी पुलिस ने मोबाइल चोरी और छिनतई गिरोह के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार, पुलिस की पूछताछ में बड़े खुलासे की उम्मीद। रांची में राजभवन के सामने 14वें वित्त आयोग के तहत कार्यरत कर्मचारियों का धरना जारी, पिछले 58 दिन से धरने पर हैं कर्मचारी। झारखंड सहायक प्राध्यापक अनुबंध संघ का राजभवन के सामने अनिश्चितकालीन सत्याग्रह, संघ ने राज्य सरकार की नए सिरे से बहाली का किया विरोध। सर्टिफिकेट में सुधार के मैट्रिक और इंटर के छात्र झारखंड एकेडमिक काउंसिल का चक्कर लगाने को मजबूर, जैक की ओर से ऑनलाइन सुधार का दावा साबित हो रहा दिखावा। पाकुड़ के रविंद्र भवन में पीएम आवास योजना के तहत लगा मेला, 26 लाभुकों को मिला पीएम आवास योजना का लाभ। डाल्टनगंज स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू होने से यात्रियों में खुशी की लहर, 10 महीने से कोरोना को लेकर सभी ट्रेनें थी रद्द। साहिबगंज में डॉल्फिन की तस्करी का खुलासा, प्रशासन की तरफ से नहीं की जा रही पहल। चीन मामले को लेकर राज्यसभा में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा किसी को नहीं लेने देंगे 1 इंच भी जगह। राज्यसभा में राजनाथ सिंह का बयान, पेंगोंग लेक पर चीन के साथ हो गया है समझौता, भारत और चीन की सेनाएं लद्दाख में LAC से हटने को तैयार। रक्षा मंत्री ने कहा अभी कई मुद्दे पर चीन से बातचीत जारी, चीन के साथ बातचीत में हमने कुछ नहीं खोया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना ने सभी चुनौतियों का डटकर किया है मुकाबला, लद्दाख की ऊंची चोटियों पर भी हमारी सेनाएं मौजूद। रूस की न्यूज एजेंसी TASS का दावा, पिछले साल LAC पर हुई हिंसक झड़प में मारे गए थे 45 चीनी सैनिक। दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर बोले प्रधानमंत्री, सरकार चलाने नहीं बल्कि देश को बढ़ाने आए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी में नहीं है वंशवाद, कार्यकर्ताओं को देते हैं अहमियत। और टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा